हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ्स स्टडी में। और आज हम आपको सिखाएंगे जोड़ना तथा घटाना। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार जोड़ना घटाना तो सबको आता है, लेकिन आज आप जानेंगे कि शायद आपको जोड़ना घटाना भी आधा आता है। ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने यही वाले जोड़ने घटाने सीखे हैं, खड़े वाले मतलब जो खड़े हुए लिखे हुए होते हैं इस तरीके से। और आज एक और मैं आपको जोड़ना घटाना सिखाऊंगा, लेटे वाले मतलब ये लेटे हुए वाले हैं। इन्हें तो आपने बचपन से ही सीखा है, तो आप ये अच्छी तरीके से जानते होंगे। जैसे इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, और अगर आप कंप्लीटली जोड़ना घटाना अगर आप जानते हैं तो आप इसे सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 30 सेकंड का समय आपके पास, 30 सेकंड में आप ये वाला करके दिखाइए। ठीक है, करके देखिए, दिखाइए क्या, करके देखिए आप लोग। ठीक है, इसका आंसर आप निकाल पा रहे हो, क्या आएगा इसका आंसर। चलो ठीक है, अगर जिन लोगों ने निकाल लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब आप सीखते हैं। ठीक है, 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में आप कंप्लीटली सीख जाएंगे। आपको कैसे भी जोड़ घटाए हों, चाहे आपको लेटे हुए हों, खड़े वाले हों, आप तुरंत इनका आंसर बता देंगे। ठीक है, बस 10 मिनट आप वेट करिए, 10 मिनट आप क्लास देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले कोई भी नंबर जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर या प्लस का होगा या माइनस का होगा। आपने ये वाले जोड़ घटाई करे हैं, लेकिन इनमें यहाँ पे चिन्ह कभी लगा हुआ नहीं देखते हैं आप। किताबों में भी चिन्ह लगा हुआ नहीं होता है कभी भी। किसी भी नंबर के आगे अगर चिन्ह नहीं लगा है, वो संख्या हमारी हमेशा किसकी होती है, प्लस की। किसकी होती है, प्लस की। अगर किसी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा है तब तो क्लियर है कि ये माइनस की है। अगर किसी भी संख्या के आगे चिन्ह नहीं लगा है तो वो संख्या किसकी होती है, प्लस की। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि किसी भी संख्या के आगे अगर चिन्ह नहीं लगा है वो संख्या हमेशा किसकी मानी जाती है, प्लस की। यही इन सवालों में होता है कि 12 के आगे चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन ये हमेशा किसकी है, ये 12 किसके हैं, ये प्लस के हैं। ये आज तक कोई बताता ही नहीं है ना, ये किताबों में लिखा होता है। तो ये 12 किसके होंगे, प्लस के। अगर किताबों में आपके जोड़ घटाए हमेशा आपने भी लिखे हुए देखे होंगे तो इसी तरीके से लिखे होते हैं। इनमें 12 का कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन ये 12 हैं किसके, ये प्लस के हैं। ठीक है, तो ये किसके होते हैं, प्लस के। यहां भी 12 आपके किसके हैं, प्लस के। इसी तरीके से बस ये 4 सवाल हैं। इन 4 सवालों में आप कंप्लीटली आप जोड़ना घटाना सीख जाएंगे आज की क्लास में। ठीक है, ये प्लस के 12 हैं, ये प्लस के 10 हैं, ये प्लस के 12 हैं, ये माइनस के 10 हैं, ये माइनस के 12 हैं, ये माइनस के 10 हैं, ये माइनस के 12 हैं, ये प्लस के 10 हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको देखना है दो संख्याओं को हम जोड़ें या घटाएं। सबसे पहले हमें देखना है कि वो संख्याएं उन दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। एक जैसे का मतलब ये प्लस का है 12 तो ये प्लस के ही 10 है। इसी तरीके से तो ये चिन्ह कैसे हुए, एक जैसे। इसी तरीके से ये माइनस के 12 हैं, ये माइनस के 10 हैं, ये भी आपके कैसे हुए चिन्ह, एक जैसे। ये प्लस के 12 हैं, ये माइनस के 10 हैं, ये चिन्ह आपके कैसे हुए, असमान, एक जैसे नहीं है। एक जैसे नहीं है का मतलब असमान चिन्ह है। और ये आपके समान चिन्ह है, ये भी आपके चिन्ह कैसे हैं, असमान, एक जैसे नहीं है, यानी आपके कैसे हैं, असमान चिन्ह है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जब एक जैसे चिन्ह होते हैं, जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तब हमेशा संख्याओं को जोड़ते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले चिन्ह देखना है कि एक जैसे हैं कि अलग अलग। अगर एक जैसे चिन्ह है तो हम हमेशा संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 22। कितना आ जाएगा, 22। हमेशा हमें देखना है चिन्ह एक जैसे हैं कि अलग अलग। अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो हमेशा हम संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हमने संख्याओं को जोड़ दिया, कितना आ गया, 22। अब बात आती है चिन्ह किसका आएगा।
प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो चिन्ह आपका किसका आएगा, जो दोनों दे रखे हैं चिन्ह, यहां भी प्लस का दे रखा है, यहां भी प्लस का दे रखा है, यानी आपके आंसर में चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, प्लस का। आपने एक बात सीख ली क्लियरली कि जब चिन्ह एक जैसे हैं हमेशा हम संख्याओं को जोड़ेंगे। चिन्ह आपका किसका आ जाएगा, जो दोनों संख्याएं दे रखी हैं। अगर प्लस की दे रखी हैं तो आपके आंसर में प्लस का चिन्ह आ जाएगा। इसी तरीके से इस वाले सवाल को देखेंगे, इसमें क्या दे रखा है, आपकी संख्याएं दोनों माइनस की हैं, यानी चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे। एक जैसे चिन्ह है तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं। आपको कुछ बस यही देखना है कि चिन्ह एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं। अगर एक जैसे हम संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारे 12 और 10 भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 22। कितने हो जाएंगे, 22। अब बात आती है आपका चिन्ह किसका आएगा, तो चिन्ह किसका आएगा आपका, जो दोनों संख्या जिस चिन्ह की हैं, यानी ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, एक जैसे चिन्ह है तो आपके आंसर में किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। आपने सीख लिया अगर एक जैसे चिन्ह है हमेशा संख्याओं को जोड़ेंगे। चिन्ह किसका आ जाएगा, जिस चिन्ह की दोनों संख्याएं हैं। इसमें प्लस प्लस की थी तो आपके आंसर में प्लस का आ गया, इसमें माइनस माइनस की थी आपके आंसर में माइनस का चिन्ह आ गया। इसी तरीके से आप दूसरी बात सीखेंगे, जब चिन्ह एक जैसे नहीं है, जब चिन्ह एक जैसे नहीं है, जब चिन्ह एक जैसे नहीं है हमेशा हम संख्याओं को घटाएंगे। हमेशा हम संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। यहां चिन्ह आपके एक जैसे नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपस में ना घटाना है। 12 में से 10 जाएंगे, आपके कितने आ जाएंगे, 2 बचे। अब बात आती है चिन्ह किसका आएगा। अब आपका चिन्ह किसका आएगा, जिसकी संख्या बड़ी होगी। अगर आपकी प्लस की संख्या बड़ी है तो आपके आंसर में प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अगर आपकी संख्या माइनस की बड़ी है तो आपके आंसर में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यहां किसकी बड़ी संख्या है, प्लस की, तो आपके आंसर में प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब इससे आगे इसमें चिन्ह सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिन्ह देखेंगे कैसे हैं, अलग अलग हैं, यानी असमान है। असमान चिन्ह होते हैं हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 12 में से 10 जाएंगे, कितने आएंगे, 2। अब बात आती है आपका चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो अब आपका चिन्ह किसका आएगा, आपकी किसकी संख्या बड़ी है, माइनस की, तो आपका चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। आपने दूसरी बात सीख ली। सबसे पहले क्या सीखा कि चिन्ह अगर एक जैसे हैं, चिन्ह अगर एक जैसे हैं हम संख्याओं को जोड़ देते हैं, संख्याओं को जोड़ देते हैं। चिन्ह आपका किसका आ जाएगा, जिस चिन्ह की दोनों संख्याएं दे रखी हैं, यानी अगर यहाँ प्लस प्लस है तो आपके आंसर में किसका चिन्ह आ जाएगा, प्लस का। इसी तरीके से जब चिन्ह एक जैसे हैं हमेशा संख्याओं को जोड़ते हैं। हमने संख्याओं को जोड़ दिया, चिन्ह किसका आ गया, जिस चिन्ह की दोनों संख्याएं हैं, यानी आपका चिन्ह ये दोनों किसकी हैं, माइनस की हैं, आपका आंसर में चिन्ह आ गया माइनस का। दूसरी बात आपने क्या सीखी, जब चिन्ह हमारे एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है तो हम संख्याओं को हमेशा घटाते हैं। 12 में से 10 घटा, कितना आ गया, 2। चिन्ह किसका आएगा, जिसकी संख्या बड़ी है। किसकी संख्या बड़ी है, प्लस की। चिन्ह किसका आ गया, प्लस का। इसी तरीके से हमने ऐसे किया। आपकी दोनों चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग। अलग अलग चिन्ह होते हैं, हमेशा संख्याओं को घटाते हैं। घटाया हमने, 12 में से 10 गया, कितना बचा, 2। अब चिन्ह किसका आएगा, जिसकी संख्या बड़ी है। इन दोनों में संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो हमारा चिन्ह आंसर में किसका आ जाएगा, माइनस का। आज आपने कंप्लीटली जोड़ घटाना सीख लिया। आपको अब कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कब माइनस का चिन्ह आना है, कब प्लस का होना है, कब संख्याएं जुड़नी है, कब घटनी है। आज मैंने आपको इन चारों सवालों में ये चीज बता दी। अब आपको चाहे खड़े हुए जोड़ घटाए हों या लेटे हुए जोड़ घटाए हों, ये लेटे वाले होते हैं, आपको कंपटीशन में हमेशा ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और इन्हें अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, इन्हें अब आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ेंगे। जोड़ दिया, चिन्ह किसका आ जाएगा, जो दोनों में दे रखा है, यानी किसका दे रखा है, माइनस का, तो हमारे माइनस के 8 हो गए। इसी तरीके से अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों में चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग। ये 4 किसके हैं, माइनस के। हमेशा किसी भी संख्या का चिन्ह उससे आगे लगा होता है। 4 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो माइनस के ये 4 हैं, ये प्लस के 5 हैं। तो हमारा क्या है, अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह होते हैं, हम क्या करते हैं, संख्याओं को घटा देते हैं। 5 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। अब बात आती है चिन्ह किसका आएगा। चिन्ह हमेशा इन दोनों में किसका आएगा, जिसकी संख्या बड़ी है। जिसकी संख्या बड़ी है, यानी संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो। चिन्ह कैसे हैं,
चिन्ह आपकी कैसी हैं, अलग अलग। क्या करेंगे हम, संख्याओं को घटाएंगे। 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7। अब चिन्ह किसका आ जाएगा, जिसकी संख्या बड़ी है। संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस के 7। ठीक है, इसी तरीके से अब हम दूसरा करेंगे। दूसरा ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। अब ये 15 अगर चिन्ह इसके आगे नहीं लगाए तो ये 15 किसके हैं, प्लस के। किसके हैं, प्लस के। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो आप। ये चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग, असमान है। असमान है, हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 15 में से 5 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 10। किसके आएंगे, जिसकी संख्या बड़ी है। किसकी बड़ी है, धन की, धन लगा दिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। कैसे चिन्ह है, एक जैसे। एक जैसे चिन्ह हम संख्याओं को जोड़ेंगे। 4 और 3 कितना आ जाएगा, 7। चिन्ह किसका आएगा, जो दोनों में लगा है, यानी माइनस माइनस है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसी तरीके से ये आपके प्लस के 6 बचे हैं, इन्हें ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। चिन्ह कैसे हैं आपके, अलग अलग। अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 10 में से 7 जाएगा, क्या आ जाएगा, 3। अब चिन्ह किसका आएगा, जिसकी संख्या बड़ी है। धन की बड़ी है तो आपका चिन्ह किसका आ जाएगा, धन के 3। यहाँ आपका कितना है, धन के 6। अब आपका क्या आ जाएगा, चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे। एक जैसे हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। चिन्ह आपका किसका आ जाएगा, जो दोनों में दे रखा है, यानी ये नौ आपके किसके आ जाएंगे, प्लस के। ठीक है, इसी तरीके से एक और करेंगे। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करो। चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे। संख्याओं को जोड़ेंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। अब आपका चिन्ह किसका आ जाएगा, जो दोनों में दे रखा है, माइनस का। ऐसे ही इन दोनों को करेंगे। चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग। अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 6 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। चिन्ह किसका आएगा, जिसकी संख्या बड़ी है। किसकी बड़ी है, प्लस की। इसी तरीके से आपके माइनस के 8 लिखे हुए हैं, वो लिखे रहने दो। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। चिन्ह कैसे हैं आपके, अलग अलग। अलग अलग होते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। 7 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 6। चिन्ह आपका किसका है, माइनस का। क्या लगा देंगे, माइनस। इसी तरीके से यहाँ आपके कितने बचे, माइनस के 8। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे। संख्याओं को हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14। चिन्ह आपका किसका आएगा, जो दोनों में दे रखा है, यानी किसका आ जाएगा, माइनस का। आपने कंप्लीटली एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं, संख्याओं को हम जोड़ते हैं। चिन्ह किसका आ जाएगा, जो दोनों में दे रखा है चिन्ह। दोनों संख्याएं जिस चिन्ह की हैं, वही चिन्ह आपके आंसर में आ जाएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ देखा, चिन्ह एक जैसी है, संख्याओं को जोड़ दिया। चिन्ह किसका आ जाएगा, जो दोनों में दे रखा है, यानी माइनस का। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, हम संख्याओं को हमेशा घटाते हैं तो आपका 12 में से 10 गया, कितना आ गया, 2। चिन्ह किसका आएगा, जिसकी संख्या बड़ी है, यानी प्लस की बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आ गया। इसी तरीके से इन दोनों में किया, चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग। अलग अलग है तो संख्याओं को घटाते हैं, हमेशा घटा दिया। चिन्ह किसका आएगा, जिसकी संख्या बड़ी है, यानी माइनस की बड़ी है तो आपका चिन्ह माइनस का आ गया। आज आप कंप्लीटली जोड़ घटाना सीख गए। अब मैं कुछ आपको 4-5 सवाल दे रहा हूं, ये आप करके इनके आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, इनके आंसर। ठीक है, अगर आप कर लेते हैं तो आप कंप्लीटली आप जोड़ घटाए सीख गए। ठीक है, अब आप कभी भी नहीं फंसेंगे, कब आपका माइनस आना है, कब आपका प्लस आना है, ये आपकी दिक्कत खत्म हो गई आज। ठीक है, ठीक। अब आप इन्हें सॉल्व करें और इनके आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। ये क्लास सबके लिए है, चाहे छोटे हों बच्चे, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप जरूर ये वीडियो देखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके से मैं आपको पूरा गणित कराऊंगा, कंपटीशन का भी और हाई स्कूल की भी क्लासें मैं स्टार्ट करूंगा जल्दी यूट्यूब पर। आपको कंप्लीट मैथ मिलेगा। ठीक है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको मैं पूरा वो भी मैथ कराऊंगा। और
जो जरूरी बातें हैं, जो चीज़ें बच्चों को नहीं आती हैं, जिनमें कंफ्यूज होते हैं, जैसे जोड़ना घटाना में आप आज तक कंफ्यूज होते रहे होंगे, आज आपको क्लियर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं आगे और भी चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी लिंक सेंड करें और उनसे सब्सक्राइब कराएं चैनल, और उन्हें भी ये सीखने का मौका दें जो आज आपने इतनी महत्वपूर्ण चीज़ सीखी, आप आज कंप्लीटली सीख गए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।